अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि लाइट जलाकर कमरा रोशन करके हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए, ये असूली बात तो समझिए कि जब अल्लाह पाक ने निकाह में दे दिया एक औरत को आपके, तो अब उनके लिए कोई चीज़ हराम नहीं रही। अव्वल बात ये, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हराम रखा है। वो एक तफसीली बात है जो हमने पहले समझा दी है, लिहाजा उसका यहाँ कोई मकाम नहीं। इसलिए हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। दो लोग जब निकाह में आ गए तो जो काम निकाह से पहले हराम था वही काम अब उनके लिए हलाल हो गया है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन ये याद रखें कि फिक़्ह का एक असूल है, दीन का एक असूल है, एक तक़वा है और एक फतवा है। तक़वा वो है जो हमें दीन पर चल के आता है, फतवा वो है जो हमें दीन पढ़कर पता चलता है। इमाम अबू हनीफा से बहुत सारे तालिब इल्म पढ़ने आया करते थे। उन्होंने एक मसला बयान किया कि नापाकी अगर चौथाई कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक होगा और उसको धोना लाजमी होगा, और ऐसे कपड़े में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। उन्हीं का एक तालिब इल्म उनके पास से गुजरा। उनको देखा कि वो दरिया पे बैठे हैं और अपने कपड़े धो रहे हैं। पूछा, उस्ताद जी क्या मामला पेश आया? उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े पर थोड़ी सी निजासत लग गई थी। तो तालिब इल्म ने कहा कि निजासत तो कम थी, हालांकि आपने दर्स में फरमाया था कि निजासत अगर चौथाई कपड़े पर लग जाए तो फिर उसको धोना चाहिए, और आपकी निजासत तो कम थी। तो उन्होंने फरमाया कि बच्चे, बात यह है कि एक होता है तकवा और एक होता है फतवा। मैं अपने लिए तकवे पे अमल करता हूँ और तुम्हारे लिए फतवा है। अगर तुम चाहो तो तुम भी तकवा पर अमल कर सकते हो। तो बात सिर्फ इतनी है कि चाहे आप लाइट ऑन करके करें या कमरे में अंधेरा करके करें, हर सूरत जायज़ है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी अज़दवाजी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उज़ू को नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है मियाँ बीवी के रिश्ते में। क्यों? आजकल हमारा जहन क्या बन चुका है कि जब निकाह हो गया तो अब गोया के हर तरह के मामलात करना जायज़ है, अब चाहे वो किसी तरह का हो। हमने अपना ये जहन बना लिया है। अगरचे जायज़ है, लेकिन फिर वही बात है कि एक तकवा है और एक फतवा है। हमें ये चाहिए कि हम हमेशा तकवा पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला हया वाले हैं और अल्लाह ताला हया करने वालों को पसंद फरमाते हैं। लिहाजा हमें हया को ही अख्तियार करना चाहिए। अगरचे कमरा रोशन करके हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन हमें उस हालत में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह इस नुत्फे से हमारा हमल ठहरा दे। और उल्मा फरमाते हैं कि उस टाइम माँ बाप जिस हालत में होते हैं, बच्चे का उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर हम शैतानियत वाले काम कर रहे हैं, यानी हमने हम बिस्तरी भी की है लेकिन सुन्नत वाले अमल पर नहीं की, फहाश वीडियोस जो देख रखी थी उसके मुताबिक की है, तो ये याद रखिए कि हम अपने बच्चे को उसी तरह पैदा करने के हकदार होंगे। ज़्यादा कोशिश करें कि हम दीन पर मुकम्मल तौर से चल सकें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक